बहुत क्वेश्चन कंसेप्ट पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी पता नहीं चलता कि क्वेश्चन कैसे बनाना है, कौन सा कंसेप्ट लगाना है इसमें। प्रैक्टिस से ही होगा। अब जब लगातार, क्योंकि रटने वाला नहीं है मैं, हाँ, मैथ मतलब है कि वहाँ पे आप अपना दिमाग ही चलाइएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्वेश्चन को क्या टर्न कर दे आपको नहीं मालूम है। नया क्वेश्चन आ गया कोई तो फिर वो बनता नहीं, पता नहीं कैसे। वही चीज है कि थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ के समझने का एबिलिटी डेवलप करना होगा, और जैसे ही समझ गए कैलकुलेशन से उड़ा दीजिए उसको। तो थोड़ा सा मैथ में फ्री महसूस करिए आप। ये नहीं कि जो सर ऐसे कॉन्सेप्ट बताए तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही बनाएंगे। थोड़ा एक होता है कि आपको बनाते बनाते खुद ही आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये ऐसे कर लेते, ये ऐसे कर लेते, तो वो चीज़ होता है। मेन फोकस आपका होना चाहिए सारा प्रीवियस ईयर पे। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, ये बुक ये बुक ये बुक। ठीक है, मैं जेन्युइन बात बोलूँगा, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस करो और बार बार रिपीट करो उनको। मतलब जैसे कि मैं अपना बताता हूँ, 2015 में मैं तैयारी कर रहा था, तो मेरा SSC CPO था, तो मुझे एक चैप्टर से डर लगता था, ज्योमेट्री। कोई समझाने वाला था नहीं, यूट्यूब था नहीं अपना, तो मैंने क्या किया, मैंने किरण की बुक उठाई। मैं अपना बता रहा हूँ, किसी और का नहीं। मैंने सिर्फ वहाँ पहले एक क्वेश्चन से लेकर जितने क्वेश्चन थे, समझ लो 800 क्वेश्चन थे, वो सारे लगाए। ठीक है, कुछ मार्क नहीं करा बुक में, सारे लगाए। फिर एक बार मैंने दोबारा लगाए, फिर मैंने धीरे धीरे पेंसिल से मार्क करा कि कौन से क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है। मेरा नाम विनय। फिर जब मुझे जिस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती, मैं उसमें V लिखता था, और फिर पूरी बुक में मैं पूरी बुक सॉल्व नहीं करता था। जहाँ जहाँ V क्वेश्चन से मैंने लिखा है, बस उन्हीं को बार बार रिपीट करता था। आप ऐसा देख लो, मेरे मैथ्स में भी 50 में से 50 मारे मैंने अपने पेपर में, और मेरी मैथ्स की ज्योमेट्री बहुत बेकार थी, आप ये ले लो। मगर हुआ क्या, जैसे अभी अमृत ने बोला कि जैसे मैंने बार बार रिपीट करे ना, एक अप्रोच डेवलप हो गई दिमाग में मेरे। और कोई नया क्वेश्चन आएगा ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं भी आता होगा नया क्वेश्चन, मगर आपने इतनी पढ़ाई करी होगी, वो निकल जाएगा आपसे। और आप लोग क्या करो, आप लोग एक बार में करना चाहते हो वो मत करो। अगर नहीं बन रहा, छोड़ो, आगे बढ़ो। जैसे आप दोबारा घूम के आओगे ना, दोबारा सेकंड राउंड में जैसे आप पेपर को देखोगे, बन जाएगा। तो गेम सारी रिपीटेशन की है, बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। हमसे भी एक गलती हुआ था, जब कि हम क्या करते थे कि ये बना लिए तो अब इसको क्या ही बनाना, फिर दूसरा नया 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 करते रहते थे। तो फिर हमको लग गया, एक टाइम पे एहसास हो गया कि नया नया करने से क्या होता है ना, कि जब भी मॉक दे रहे हो उतना ही स्लो हो जा रहा है। क्योंकि ये क्वेश्चन आया है, मैंने पिछली बार एनालिसिस भी किया है, फिर दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, टाइम लग रहा है, फिर लग रहा है कि छोड़ दे, इरिटेट होकर। तो अब हमको एक गेम समझ में आया कि रिपीट करो बार बार। जो चीज़ आप पढ़े हो, जो चीज़ आप बना लिए हो, उसको अगेन एंड अगेन यू विल हैव टू प्रैक्टिस। आप एक बार बना लिए तो दोबारा बनाओ, तिबारा बनाओ, तो वो क्या होगा कि वो चीज़ और ज़्यादा फास्ट होने लग जाएगा आपका। नया नया चीज़ 10 को किताब मत पढ़ो, एक ही किताब को 10 बार पढ़ो। एक किताब आपको फॉलो करनी है, बस एक किताब। इसलिए शपथ ले लो कि मॉक डेली लगाना या वीकली लगाना, जो भी मॉक से भागना। जब आप बिगिनर हो ना, बिगिनर हो, आप बिगिनर हो ना, मैं समझ गया। बिगिनर हमेशा मॉक से भागेगा, सच्चाई यही है। और अगर आप लोगों ने मॉक लगा भी लिया इनके कहने से, हमारे कहने से, तो आप उसे एनालाइज करोगे ही नहीं। देख लेना बिगिनर की, क्योंकि ऐसा लगेगा पढ़िए, आप रोज पढ़िए, अपना शेड्यूल बनाइए, वीक में आप एक ही मॉक लगाइए, उसको ढंग से एनालिसिस कीजिए, फिर एक सप्ताह तक पढ़िए। कोई एक टारगेट बना लीजिए, टू सैटरडे पढ़ो, संडे को मॉक का दिन ले लो कि मॉक लगाना है मेरे को संडे को। और मॉक लगाना है, लगाने के बाद क्या करना है, सोना नहीं है, 2 घंटे देना है और उसे एनालाइज करना है। तो सर वो एनालाइज कैसे करेंगे, जीके भाई देखिए, हमको पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, एंड ओनली बिकॉज ऑफ जीके में, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत परेशान होता हूँ। कल फ्लाइट में मैं पढ़ा हूँ जीके थोड़ा सा जैन धर्म के बारे में। तो जीके अगर करना है तो जैसे लूसेंट से आप पॉलिटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बाकी जीके में लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर समझ रहे, जो कि हम कभी आज तक कर नहीं पाए हैं, माने नहीं, हमको लगता है, नींद आने लगता है, ठीक है। लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर है जीके में डेली अपना भैया को बता लें। स्टैटिक लूसेंट का पीछे वाला भाग दिया है ना जी, और इतने सारे टीचर लोग PDF प्रोवाइड करवाते हैं, कोई भी एक PDF उठा के पूरा पढ़ जाएगा, कोई मॉक दे रहे हैं, जो भी मॉक में आ रहा है मॉक में से आप करते रहिए। बोली नहीं पा रही बेचारी, बैठी बैठी आप ले लो, नहीं इधर भी बताइए भैया। मेरा 60% सिलेबस कंप्लीट था ना, तो मॉक्स सीधे तो 120 तक आ जाते थे मार्क्स, लेकिन जब सिलेबस पे फोकस किया और मॉक्स कम कर दिए तो 100 पे स्टक कर रहा है और इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। नहीं देखिए, आप लोग ना माइंड में बैठा लेते कि इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन CHS दिया था तो उसमें 118.5 एक टाइम पे कभी एकदम हाई हो जाता है और कभी एकदम कम हो जाता है, लेकिन 90 to 100 ही है अभी इसको। एडवांस मैथ कंप्लीट नहीं है। देखिए, मॉक में नंबर कम आने से क्या होता है ना, कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब लास्ट में हम लोग टाइम बचा लेते हैं ना, तो आप लोग देखेंगे कि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। आपका मॉक में नंबर कम आने का रीज़न ये भी कि स्लो है। आपसे क्वेश्चन बार बार आप टाइम देखिएगा तो मैथ में किसी क्वेश्चन में 3 मिनट दे रहे हैं, किसी क्वेश्चन में 4 मिनट गवा रहे हैं, तो इन सब समय गंवाने से ये सब का लास्ट में आप ओवरऑल आपका नंबर कम आ जा रहा है। तो आप अपने स्पीड पे भी काम कीजिए। आज इस क्वेश्चन में लग रहा है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा समय दे रहे हैं, उसको बार बार आप रिवीजन कीजिए।
और कुछ ना कुछ आप जब मॉक लगा रहे हो तो आपका दिल खुद ही बोलेगा कि हाँ मेरा ये सेक्शन बार बार गलत हो रहा है, ये सेक्शन बार बार मैं इसमें स्लो हो जा रहा हूँ, तो उस चीज़ को आप क्लियर कीजिए ना। आप देख रहे हैं इंग्लिश में वोकैब गलत हो रहा है तो वोकैब का फिर से रिवीजन कर लीजिए, समझ रही हैं। मैथ में आपको लग रहा है कि थोड़ा सा हम अगर रोज रोज कैलकुलेशन करेंगे तो मैथ में मेरा स्पीड थोड़ा इंप्रूव होगा, तो ओवरऑल जब स्पीड भी इंप्रूव होगा तो आप समय तो आपका कम लगेगा क्वेश्चंस में, तो उस वो जो समय जो बचेगा वो दूसरे आप क्वेश्चन पे दे देंगे। जुलाई में एग्जाम है तो आप मई तक का करके जाओ आराम से, पूरा मई तक का, 1 साल पुराना। और वो जो गोल्डन एएससी सर है उन्होंने ना अपने नोट्स डाले थे बायोलॉजी के और उनके, हाँ। तो जैसे मेरी बायोलॉजी और केमिस्ट्री वीक है तो मैं उनके नोट्स को प्रेफर कर सकता हूँ। आराम से कर सकते हैं, तो आपको syllabus समझ change में नहीं आना होता है। चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए बस नहीं मैंने ना उनके जैसे ऑफलाइन टीचिंग, मैं खुद टीचर हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, 3 जगह पढ़ाता हूँ, मैं मुखर्जी नगर, रोहिणी पटेल नगर, ठीक है। ऑफलाइन टीचिंग कर रहा हूँ मैं 2016 से, 2016, 17, 18 में मैं पूरा टीचिंग के अंदर घुस गया था। ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग में बहुत फ़र्क है। ऑफलाइन में आप बच्चे को देख सकते हो, समझ सकते हो, बच्चे को आपकी बात नहीं समझ में आ रही तो आप थोड़ा टाइम देगा वो। ऑनलाइन में क्या होगा, बच्चा तुरंत जज कर लेगा आप ऑन द स्पॉट। आजकल हम लोग खुद ही पढ़ते हैं, मैंने YouTube तो रेट कौन स्टार्ट टीचर किया। कैसे चल रहे हैं वो सब भावनाएं बता देती हैं। ऑनलाइन जज होता है एकदम। ये बात याद रखिएगा, तो जिस टीचर जी पढ़ रहे हैं अपना पढ़ते रहिए। जहाँ से आपको समझ में आ रहा है, जिस मेंटर का समझ में आ रहा है उससे पढ़ो। ऐसा नहीं हमने बोल दिया इस टीचर से पढ़ लो या इन्होंने बोल दिया ना, कभी आपको पर्टिकुलर जहाँ हम से लोग समझ हमसे में कोई आए। पूछोगे टीचर सारे टीचर के बारे में भाई, तो सबका मैं पढ़ाने का तरीका particular अलग अलग है। कभी सजेशन नहीं दूंगा। भैया- मैं बोल दिया कोई और टीचर और आप लोग की ट्यूनिंग मैच ही नहीं कर रही है, इसीलिए सब टीचर बेस्ट है, आपको चुनना है अपने से। वो कहते हैं ना जिससे वाइब मैच हो रही है उसी को दोस्त बनाओ, समझ गए? हाँ, सही बात। समझ गए? चूंकि आप इंग्लिश 7th 12th को, तो मेरे को वो फ़ायदा दे देगा 200 मार्क्स में, तो मैं उसको 2023 के प्री में कैसे 150 को 170 तक ले जाऊँ, 20 मार्क्स बस फर्क आ रहा है। सबसे पहले काम उस करो, दिन हम सोचे थे कि पिछले 3 मौका अच्छे से रिकॉर्ड छोड़ेंगे फिर मिलेंगे। ये देखो नंबर कम कहाँ बन रहे हैं। एक तो 2 मिनट शुरू के अंदर वाला रीजनिंग से हालांकि start बहुत करते मुश्किल हैं। अगर रीजनिंग आपके 45 से 1 नंबर भी कम आ रहा है, ये गलती नहीं, पाप है पाप। हम इतने नंबर की रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 2 महीने पढ़ के पूरे 50 नंबर लाए जा सकते हैं। एक दो क्वेश्चन गलत हो गया वो अलग चीज़ है, लेकिन 45 तो कम से कम आने ही चाहिए। शायद मेरे सबसे पहले बात को और अगर प्री की बात करें तो इंग्लिश बहुत आसान आती है। अगर इंग्लिश में 45 नंबर नहीं आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में स्पीड बढ़ाओ। 45 आने ही चाहिए। हिंदी मीडियम हो तो कम से कम 40 तो लेके आओ। 40 45 जोड़ के 85 तो ऐसे ही हो गया। ठीक, उसके बाद जीके को साइड कर दो। अब मैथ की बात करें, मैथ कैसी है, कितने नंबर मैथ में क्या है? मैथ्स में इस बार ही प्री में तो 35 रह गए, पता नहीं गलती हो गई। वैसे मेंस में मेरे 2 ही गलत है इस बार 30 में से। मेंस में थोड़ी मेहनत कर ली, अच्छी चीज़ है, फिर इस बार तो पूरे 50 आने चाहिए। दिक्कत क्या है? लेकिन वो पता नहीं वो सिली मिस्टेक्स रह जाते हैं, पता नहीं छोटी क्यों। छोटी चीजें होती हैं। हाँ, हो सकता है कभी कभी आपको मॉक टेस्ट देते टाइम लगे मेरा नंबर नहीं आ रहा है, नंबर नहीं, मैंने जैसे इधर किसी ने बोला था ये वाली बात की मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते कभी कभी, तो ये हो जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना, मॉक टेस्ट कभी टेढ़ा मेढ़ा किसी ने बना दिया है, टफ बना दिया, तो उस चक्कर में अपन डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर एग्जाम में छोटी मोटी गलती कर देते हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए। मेरे अगर मैं 18 की बात करें, जब मैं सिलेक्शन लिया था, मॉक टेस्ट में 120 130 ये नंबर आ रहे थे, और जब फाइनल मेरा प्री का स्कोर आया तो 163 था। मेरे साथ का बंदा था उसका 160 170 आता था, उसका प्री नहीं निकला। तो जरूरी नहीं आपका प्री बहुत अच्छा नंबर आ रहा हो मॉक टेस्ट में तो आप एग्जाम निकाल ले जाओ, बहुत बार होता है। वही इन्होंने बोला ना कि स्मार्ट बच्चा अगर है जरूरी नहीं उसका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन एक एवरेज बच्चा जो लगातार लगा नहीं करना है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसको आपने इंग्लिश में एक वर्ड पढ़ा होगा, परसेवरेंस। हाँ, उसका पूरी एक स्टेटमेंट होती है, वो वैसे पेशेंस एज वेल एज परसेवरेंस। लोग पेशेंस में रह जाते हैं, पेशेंस और लगातार भूल जाते हैं। इसका ये 140 150 स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी सी, ये बड़े आराम से बन सकते आपने हैं। कितने मॉक लगाए थे? बाकी आप इतना मैंने 2020 के लिए लगाए थे लगभग 150 मॉक्स, और उसके बाद फिर 2021 में थोड़ा ढीला पड़ गया। आप जैसे मॉक लगाते हो 150, क्या करते हो? A4 शीट में करते हो? जबरदस्त। हाँ, मतलब जैसे बिल्कुल एकदम एनालाइज करते हो ना? हाँ। तो क्या कॉपी बना रखी है कोई? नहीं, पहले नहीं बना रखी थी, अब बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। अब मैंने स्टार्ट कर दिया वैसे। लगाए तो कुछ ना कुछ तो एनालिसिस में आपकी गलती रह गई है। कि अगर 50 भी आपने ईमानदारी से लगाए होते तो आपका स्कोर बढ़ गया होता। छोटी सी ऐड कर लो, मैं आज आपको बोल रहा हूँ बहुत कम है। एक कॉपी लगाओ, एक रजिस्टर, जैसे हम लोग लगाते हैं 150 तो बहुत अच्छे मॉक लगे आपने। एनालाइज में दिक्कत है, आप कॉपी लगाओ, भी नहीं होगा। कुछ भी आ रहा है। अगर आप प्री के लिए कॉपी लगा रहे हो, 100 मॉक मार के जा रहे हो, जीके का भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आता, वो लिख लो, तो कैप जो है लिख लो। अगर वो कॉपी है ना, वो कॉपी सजानी नहीं है, पढ़ना है बार उस कॉपी को सिर्फ 4 या 5 दिन में रिवाइज मारो। तो बाकी का मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका जो ये कॉपी बता रहा हूँ ना, उनको कॉपी की वजह से सिलेक्शन हुआ है बस। आप रोहिणी में कहाँ पढ़ाते हो? मैं रोहिणी सेक्टर 7। सेक्टर 7 अयोध्या चौक पे। अच्छा, हमारा भी ट्यूशन उधर ही है, IQ एक्सेलेंस करके है, सेक्टर 3 में ही है, केवी के उधर। अच्छा अच्छा।
उसका क्या सर रीडिंग को कैसे रीडिंग सेक्शन जो आप रिजवान भाई, के बाद 110 120 टेक्स्ट बुक में देखिए पहले एरर बन जाते थे जब ग्रामर कितने टाइम तक ग्रामर कर लिया सबसे ज्यादा बच्चों को यही 110 से 130 के बीच में फंसते हैं। कौन सी बुक से पढ़ना? 18 में थे 110 से 130 से बाहर कभी निकल ही नहीं पाए, कभी आखिरी तक नहीं निकल पाए, वहीं पे फंसे रह गए। लेकिन वो होता है ना कि आप 110 नंबर आ रहा है, वो ठीक है, 120 नंबर आ रहा है, अच्छी चीज है। एक छोटी सी बात बोलूँगा, मैथ्स का टाइम एंड वर्क सॉल्व करा 100 क्वेश्चन लगाए, इंग्लिश का नाउन करा 100 क्यों नहीं लगाए? अब आप बोलोगे, जैसे मैं कई बच्चों को बोलता हूँ, वो कहते हैं सर 100 क्वेश्चन है ही नहीं, तो प्रिंट टू पैराग्राफ में 50 क्वेश्चन है, उस 50 क्वेश्चन को 2 बार लगा लो। आप लोग करते हो इंग्लिश के लिए ना, हमारी अप्रोच ही यही है, एक बार पढ़ लिया, एक बार कर लिया, अरे ग्रामर हो गई, क्वेश्चन ही नहीं बन रहे, और उस टाइम एंड वर्क परसेंटेज को बार बार सॉल्व कर रहे हो। एक बार इंग्लिश को आप 2-3 बार रिपीटेशन करोगे, वो दिमाग में आ जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना, हमारी अप्रोच थोड़ी सी गलत है, हमें सही करना है, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है, ठीक है? आप वन है उसी को फॉलो करो, कैब के लिए भी बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं करोगे यार? 765 सिनोनियम है उसके, 744 और 600 वन वर्ड है, और आपके 500 इडियम एंड फ्रेजेस मान लो, ठीक है ना? तो आपका 1500-1600 तो यही होगा। और देखो फिर करनी है, अरे उसी में से आएगा, सफिशिएंट है वो। नहीं सफिशिएंट कोई गलत नहीं बोलूँगा। उसको करने के बाद प्रीवियस ईयर उठा लो, प्रीवियस ईयर आपकी 1500 वो कैब होगी मिलाकर। इस पब्लिकेशन की बुक आती है किरण की, आप वो ले लो, पिनाकल की आती है। मैं प्रेफर वैसे किरण को करती हूँ, बहुत टाइम से आता है और कोई छोड़ता नहीं है। जैसे आप 2018 से 2022 में देखोगे, एक आधा पिनाकल में छूट जाएगा या किसी और बुक में, मैं पिनाकल लोग कुछ नहीं बोल रहा, और किरण वाले छोड़ते नहीं है, पूरा देते हैं। तो आप वो बात करिए। और 50 डेली के वो कैब टेस्ट कोई कर रहा हो तो कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मगर 50 मत करना, 20 25 लिखो, और जो पहले का उसे रिवाइज कर लो, और लिखना पड़े लिख लो यार, मगर ध्यान रखना अगर 2-2 घंटे भी लग रहे हैं ना, एक बार वो कैब कंप्लीट हो गई, वो बार 2-2 घंटे नहीं लगेंगे, फिर वो बैठ गई दिमाग में। ये चीज़ ध्यान रखना, वो बैठ गई फिर दिमाग में, वो बार नहीं लगेगा। थोड़ा टाइम मांगती है वो कैब, थोड़ा टाइम मांगेगी, एक बार टाइम दे दो, लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर टाइम नहीं मांगेगी, फिर बढ़िया काम होगा। कॉम्प्रिहेंशन PQRS एडिटोरियल पढ़ो, जैसा हर कोई बोलता है, मैं कुछ अलग नहीं बोलूँगा, मगर अब मेरा यहाँ पे होने का फ़ायदा क्या है, तो मैं कुछ अलग भी बोलूँगा। एक न्यूयॉर्क की बुक है, अच्छी बुक है, वहाँ से कर सकते हो आप। प्रीवियस ईयर उठाओ, या SP बख्शी उठा लो, या अपना जो मैंने बताया MB पब्लिकेशन बोल लो। 2 सुबह, 1 क्वेश्चन, 1 कॉम्प्रिहेंशन, और 2 शाम को। दिन में आप 4 सॉल्व कर रहे हो, हफ्ते में 28 हो गए, देखना 1 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा आपके। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते, ग्रामर पढ़ रहे हो, वो क्या पढ़ रहे हो, कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते ही सर क्या होता है, आप पढ़ोगे काम बन जाएगा। सर वो वर्ड पावर मेडिसिन आपने कंप्लीट नहीं किया, वर्ड पावर मेडिसिन आप बहुत ज़्यादा सेशंस कर रहे हो एक बार, एक सेशन में 15 है सर उसके साथ ही वर्ड पावर मेडिसिन भी हम लोग करेंगे। आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। सर मिनिमम या मैक्सिमम कितना टाइम एक अप्रॉक्स एवरेज दे इंग्लिश के लिए सर, वो क्या मतलब डेली के लिए ग्रामर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा, 2-3 घंटे लगेगा, वो कैब और ग्रामर को दोनों को बोलो, डरना नहीं है, मगर स्टार्टिंग में लगेगा, 2-4 महीने बाद बहुत रिड्यूस हो जाएगा ये। मजाक नहीं बोल, मैं टीचर बन गया हूँ भाई, पढ़ा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, मगर तभी मैं भी कैंडिडेट था, चीज़ें हमने फेस करी है, इसलिए आप कनेक्टिविटी बन पा रही है और आप लोग समझ पा रहे हो मेरी बात। भागो मत, 4 सब्जेक्ट है, 4 ही बुक रखो, मगर एक इम्प्लीमेंटेशन की बुक रखना, मतलब जिससे आप एक्सरसाइज कर सको। और इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, दोबारा कह रहा हूँ यार, कोई एक्सरसाइज ही नहीं करता कि ग्रामर पढ़ ली, ये पढ़ ली, क्वेश्चन ही नहीं लगाता कोई। अब जैसे मैंने भाई को बोला है 197 सेट की बुक ले लेना, एक बुक आती है, रोज का एक 25 कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, कितना टाइम लग जाएगा, एनालाइज भी करोगे तो कितना ले लेगा, 1 घंटा। आप लोग मेरी बात समझो, अगर आप रोज 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो हफ्ते में कितने हुए बताओ कोई, मेरी तो 20 आप बताओ, चलो भारी क्वेश्चन हो गया, 165 175 हो गए, बस ठीक है, काम बन गया फिर तो आपका, और क्या चाहिए। मतलब आप डेली 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो कैब भी रिपीट हो रही है, ग्रामर भी हो रही है, और आपका जो क्वेश्चन था कॉम्प्रिहेंशन भी लग रहा है, क्वेश्चन भी लग रहा है। यहाँ पे ये सब छोड़ दिया जाए, एक यहाँ पे खड़ा होकर के वो कम्युनिटी में फोटो डाल रहा है, प्लीज सही बताओ, हाँ सही बहुत जरूरी है।